नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में। हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। उनने प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रमबद्ध तरीके से भी देख सकते हैं, या सभी प्रैक्टिस सेट अपने आप में परिपूर्ण है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पिछला भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कंपटीशन का, उसके लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। तो पहला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? क्योंकि हमारे देश में जो शासन था वो किसका था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। तो हमने किससे संसदीय प्रणाली ली होगी? आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन तो दिया है, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, क्योंकि संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश से ही हमने ली है और अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये भी, इसका उत्तर भी क्या है? ब्रिटेन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। एकाकी स्रोत यानी कि भारतीय संविधान जो है कई जगह से लिया गया है। इसे उधार का संविधान भी कहा जा सकता है। किसी देश से कुछ लिया, किसी देश से कुछ लिया, लेकिन सर्वाधिक अनुच्छेद हमने कहां से लिए, ये प्रश्न है। और उत्तर है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सर्वाधिक अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी सोवियत संघ। और इसका उत्तर है अमेरिका, यूएसए। यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? तो सर्वोच्च न्यायालय भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने यूएसए की प्रणाली से लिया है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है यूएसए की तरह है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से प्रेरित है? आयरिश मतलब आयरलैंड से प्रेरित है। तो इसका उत्तर है भारत के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति हमारे यहाँ अमेरिका की तरह होता है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये यहाँ से नहीं लिया गया। मौलिक कर्तव्य ये लिया गया है कनाडा से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो इसका उत्तर है कनाडा। हमने संघीय व्यवस्था कनाडा से ग्रहण की है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से प्रेरित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्य का विचार हमने रूस के संविधान या इसी को पूर्व सोवियत संघ, तब ये क्या था? सोवियत संघ था। पूर्व सोवियत संघ से लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से आई है? तो भारतीय समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर हमने ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली? अभी हमने पहले पढ़ा आयरिश से क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी।
अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। और आपको दो इस तरह की दो बातें मिलेंगी जो आर्टिकल 14 में है, कानून का के समान संरक्षण और कानून के समझ समता। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये दोनों आपको कहां मिलेंगे? संविधान के आर्टिकल 14 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक प्रक्रिया हमारी यूएसए से ली है, तो न्यायिक पुनरावलोकन भी कहां से लेंगे? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध तथा भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वीवर भी कहते हैं, वहां के संविधान को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नाम, जर्मनी की संसद को वीवर कहते हैं, वहां के संविधान को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, राज्यसभा में जो नामांकन होता है वो कहां से लिया गया है? वो भी आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? फिर बात आई सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये प्रेरित है आपके फ्रांस के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है, विधि के समझ समता लिया गया है, अभी हमने बताया था इंग्लैंड के संविधान से, आर्टिकल 14। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ये इंग्लैंड से लिया गया था क्योंकि कलेक्टर पद उस समय अंग्रेजों के यहाँ हुआ करता था। हमारे देश में कलेक्टर का पद होता था जब अंग्रेजी शासन था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये भी इंग्लैंड से ली गई है। संसद की बात है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये रूस से, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात उपर्युक्त सभी। वैसे तो संघीय सरकार कनाडा से ली है हमने, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से भी प्रेरित है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद हमने कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक कहाँ है? कनाडा में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये तो वही रिपीट हो गया है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा सही है, मौलिक अधिकार सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि, ये भी सही है, और उत्तर आंसर है ए बी सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से कहां से ली गई हैं? तो आपातकालीन शक्तियां हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान जर्मनी के वीवर संविधान से ली हैं। जर्मनी के वीवर से। भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता नहीं, संविधान की 3 सूचियां नहीं, न्यायपालिका की द्वैधता नहीं, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सूचियां एक साथ लिख दी गई हैं। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपको पता है यूएसए से। ए का चौथा सभी में दिया है, चारों में। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से है, यानी कि बी का तीसरा इन दोनों में है। अगला है मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश में है, तो सी का पहला यानी कि बी ऑप्शन सही है। डी का दूसरा, डी केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। तो आज के लिए इतने प्रश्न, 33 प्रश्नों की सूची थी, हमने आपके साथ डिस्कस किए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।